ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर हम अनजाने में भी कर देते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं हमसे। तो आपके जीवन में भी अगर पैसा रुक गया है, आपके यहाँ विवाह में किसी कन्या लड़के का विवाह के में बाधाएं आ रही हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बिगड़ रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि आपने गुरुवार से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके घर में हो जो आप रोज अनजाने में कर रहे हो, जिनके बारे में आपको नहीं पता हो। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरुवार का महत्व। तो देखिए, गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन होता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। गुरु को ज्ञान, धन, धर्म, विवाह और संतान का कारक माना जाता है। जिनका गुरु मजबूत होता है, जिसका भी गुरु मजबूत होता है, उनके जीवन में कभी भी मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए गुरुवार के दिन की गई छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ा असर डालती है। तो देखिए, गुरुवार के दिन हमें सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर गुरुवार को मांस, मदिरा का सेवन, अंडा का सेवन, जो मांस खाते हैं, मदिरा को पीते हैं, शराब का ग्रहण करते हैं, वो सबसे बहुत ही बड़ा दोष है। गुरुवार के दिन हमें इन चीज़ों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गुरु हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, भाग्य हमारा साथ नहीं देता है और घर में क्लेश और कलह अलग बढ़ती है। तो कोशिश करें कि गुरुवार को पूरी तरह से सात्विक भोजन ही आप लोग करें। और बाल और दाढ़ी कटवाना, आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम होगा कि गुरुवार को ना ही शैम्पू करते हैं, ना ही बाल धुलते हैं, ना ही बाल कटवाते हैं, ना ही दाढ़ी मूछ, ये सब काम वर्जित है। और किसी को पता है, किसी को नहीं पता। जिनको नहीं पता है वो लोग जान लें और समझ लें। गुरुवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, ये सब चीज़ें कार्य आप नहीं कर सकते हैं। गुरुवार को ऐसा करने से आपकी ऊर्जा जो है ना, आपके जो अंदर एनर्जी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है। और ऐसा माना जाता है कि धन और सम्मान की भी कमी होती है जो अगर यह काम करता है। बाल, दाढ़ी, नाखून जो भी कटवाता है, तो ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन जो ऐसे चीज़ें करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उनके घर में धन और सम्मान की कमी आ जाती है। झूठ बोलना और अपशब्द बोलना। देखिए, गुरुवार ज्ञान और सत्य का दिन है। इस दिन झूठ बोलने से, किसी की निंदा करने से, किसी का चुगली करने से, किसी को गाली देने से, किसी को अपशब्द बोलने से बचे। जहाँ तक हो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। गुरुवार के दिन ऐसा करने से गुरु दोष मिलता है, गुरु दोष की वृद्धि होती है। तो विशेष ध्यान रखें आप सभी लोग कि गुरुवार को अपने वाणी पे संयम रखें। पीले रंग का अपमान करना, गुरुवार के दिन पीले रंग का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। पीले कपड़े का अपमान, पीले फूल का, पैर से अपने फूलों का अपमान, पैर से जैसे फूल लग जाते हैं, कुचल के हम निकल जाते हैं, तो पीले फूल का ऐसे अनादर आप लोग ना करें। हल्दी या चने की दाल को फेंकना, ये भी गुरु के अप्रसन्नता का कारण होता है, जिससे हमारे गुरु कमज़ोर होते हैं। और इस दिन पीला पहनना बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन कुछ भी पीला आप पहने, चाहे वो शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, लेडीज़ अपना साड़ी पहन ले, मतलब कोई भी एक चीज़ होना ही चाहिए। चाहे चुन्नी ही ओढ़ लिया येलो, चाहे अभी सर्दियों का समय है तो आप शॉल ओढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने जीवन में, चाहे एक आप रुमाल रख लीजिए वो येलो हो, तो येलो को, पीला ही अपने बृहस्पति को पहनना है। और या तो रखिए आप लोग, अगर रुमाल रख रहे हो तो आप लोग पीला आप लोग रखें अपने पास। गरीब और गुरु का अपमान,
तो देखिए, गुरुवार को कभी भी गरीब की निंदा करना, गरीब को खाली हाथ अपने घर से लौटाना, गुरु ब्राह्मण का या बुजुर्ग का अपमान करना, यह सीधा आपके भाग्य को रोक देता है। अगर कोई सहायता आपसे सहायता मांगे तो मीठे शब्दों में मना भी करें, अपमान न करें। अगर आपको उनकी सहायता नहीं कर सकते, आप सामर्थ्य नहीं है, तो आप उन्हें मीठे शब्द में मना करें। ये नहीं कि आप उन्हें अपशब्द बोल करके, अपमानित करके उन्हें निकालें, ऐसा नहीं है। आप मीठे शब्द बोल करके प्रेम पूर्वक जितना हो सके आप मना करें। गुरुवार को उधार देना या लेना मनाही होती है। गुरुवार को पैसा उधार देना और कर्ज लेना, यह गुरु की धन संबंधी कृपा को रोक देता है। इसलिए ना पैसा आप लोग उधार दें और ना ही गुरुवार को पैसा उधार लें। ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यह बहुत ज़रूरी हो तो मन में गुरु का स्मरण करके ही लें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी आप पे नहीं है, तो आप गुरु भगवान का नाम लेकर के, उनका नाम जप करके ही आप लोग पैसे उधार को लें। घर में कलेश, देखिए, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों पर बेवजह चिल्लाना, बेवजह गुस्सा, यह क्या है, गुरु ग्रह को हमारे कमज़ोर करता है। और गुरु ग्रह इसलिए कोशिश करें कि गुरुवार को शांत और संयमित रहें, शांत मन रखें, ताकि घर में क्लेश और कलह का माहौल ना हो। गुरुवार का सरल और बहुत ही सटीक उपाय अब जानिए, एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय। देखिए, गुरुवार को सुबह नहा करके आप लोग साफ कपड़े पहनिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। आप सभी लोग ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। चने की दाल या गुड़ का दान करें आप लोग। इस सब से क्या होता है, गुरु मजबूत होता है, धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है, विवाह और शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है वो दूर हो सकती है। देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो देखिए, आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह नहाइए, नहा करके स्वच्छ कपड़े पहन करके, पीले कपड़े पहन करके पूजा का सामान रख लीजिए। चने की दाल, गुड़, जल, ये सब चीज़ें गुड़ एक लोटे में डाल करके आप लोग भगवान विष्णु को के नाम पे, केले का पौधा होगा आपके पास या मंदिर में हो, कहीं भी जहाँ भी मिले आपको, वहाँ आप ये जल दें और वहाँ पे जल दे करके, धूप दीप बत्ती करके, आरती करके आप लोग अपने घर को आ जाइए। इससे भी हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। आप चाहे तो कथा भी पढ़ सकते हैं, कथा भी पढ़ लीजिए, कथा पढ़ लीजिए गुरुवार की। और नहीं रहा जाता है आपसे व्रत, भाई किसी को भी देखिए, इसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं, बृहस्पति के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो कोई बात नहीं, आप जैसे पूजा की जाती है वैसे पूजा कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन हाँ, उस दिन आपको पीला कपड़ा पहनना अनिवार्य है और घर में पोछा, सर्फ नहीं, कपड़ा धुलने के लिए नहीं डालेंगी आप, धोबी के यहाँ भी कपड़े नहीं देंगी और घर पे भी नहीं धुलेंगी। उस दिन आप साबुन का भी इस्तेमाल वर्जित है, साबुन नहीं लगाएंगे। सरसों का तेल शरीर में लगाते हैं तो वो भी नहीं लगाएंगे आप लोग। बिना लहसुन प्याज का उस दिन सात्विक भोजन बनता है। अगर आप व्रत नहीं है तो आप लहसुन प्याज को अवॉइड करिएगा, सात्विक भोजन करिएगा आप लोग, तो भी आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। और ऐसा करने, अगर आप ऐसे नियमित तौर से आप लोग नियमित रूप से करते हैं तो आपकी जो बाधाएं जीवन में आ रही है, गुरु ग्रह अगर कुंडली में आपके कमज़ोर है तो वो भी मजबूत होगा, धन और सौभाग्य भी बढ़ेगा। आपका विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे आपकी वो घर में कोई भी हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, बेटा हो, भाई हो, जो भी है, अगर बाधाएं आ रही हैं, अगर वो यह उपाय करे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। तो क्योंकि देखिए, गुरु का तेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक इंसान, गुरु ही हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए होते हैं, गुरु ही हमारे भाग्य वृद्धि के लिए होते हैं, गुरु ही हमारे शादी विवाह, बाल बच्चे सभी के लिए, गुरु धन संपत्ति, ये सब चीज़ के लिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और गुरु ही अगर
नीचे हो, डाउन हो, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हमें अपने गुरु को मजबूत करना ही चाहिए। हमें बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को आप नहीं पूजा पाठ कर पा रहे, कोई बात नहीं, सॉरी, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इन नियमों को जरूर अपनाएं। फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। आप लोग आप नहीं व्रत कर सकते, कोई बात नहीं, आप कथा पढ़ लीजिए। आप एक लोटे में जल, कथा पढ़ लीजिए, एक लोटे में जल लेकर के चने की दाल, गुड़, जल, किशमिश, ये सब चीज़ें डाल करके भगवान विष्णु को नाम केले के पौधे में आप लोग डालिए और धूप दीप बत्ती करिए, आरती करिए भगवान विष्णु की। इससे आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होगा। बोलते हैं जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होगी वहीं लक्ष्मी जी जाती हैं। ऐसा नहीं है अगर आप लक्ष्मी जी का जाप करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु का सम्मान होगा, जहाँ पूजा होगी, उनका आदर भाव होगा, वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप ही आएंगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी गुरु की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो इन गलतियों को करने से बचे। इसलिए मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अगर ये गलतियाँ कर रहे होंगे तो इनको अवॉइड करिए, आज से ही बंद करिए आप लोग। और कुछ दिन करिए, फिर आप अपने जीवन में खुद ही फ़र्क देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग अपनों तक जरूर पहुंचाएं, जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री विष्णु, जय गुरु बृहस्पति ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और आज का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कमेंट में जय श्री राधे भी लिखिएगा, जय श्री हरि विष्णु भी लिखिएगा, जय गुरु बृहस्पति भी लिखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।